अभी के समय में जो गाड़ी को चोरी होने से रोकता है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम लोग इमोबिलाइज़र टेक्नोलॉजी। जिनकी गाड़ी ऐसी जगह पार्क होती है या ऐसी जगह अमूमन लगती है, घर पे, ऑफिस में या कहीं पे भी वर्क प्लेस में, जहाँ पर उनको लगता है कि बहुत सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि गाड़ी का चयन करते समय उसमें इमोबिलाइज़र सिस्टम लगा हुआ है, जिसको कंसिडर करना चाहिए। तो इमोबिलाइज़र की जो टेक्नोलॉजी है, जिस गाड़ी में कंपनी फिटेड आती है, आपको मालूम होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम में उस इमोबिलाइज़र के होने की वजह से प्रीमियम कम चार्ज करती है उस गाड़ी का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अल्टीमेटली रिस्क एनालिसिस पे प्रीमियम चार्ज करती है। तो उसको लगता है कि इसमें चोरी होने का खतरा काफ़ी कम हो गया। हेड्सअप ऑटो में बहुत बहुत स्वागत है और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। गाड़ियों के चोरी को लेकर मैन्युफैक्चरर्स क्या टेक्नोलॉजी देते हैं गाड़ी में, आज का विषय यही है और बातचीत करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बहुत लोगों को ये शंका रहती है कि गाड़ी अगर कहीं पार्क करके गए हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, इस तरह का डर और संशय बना रहता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी देते हैं? गाड़ियों को खरीदने में पैसा तो लगता ही है, साथ साथ ये बहुत लोगों के दिल के बहुत करीब की वस्तु होती है। बिल्कुल। और उसका चोरी हो जाना काफ़ी कष्टदायक फाइनेंशियली तो होता ही है, मगर सेंटिमेंटली भी होता है, क्योंकि बहुत लोग इसको एक परिवार का अंग मानने लगते हैं। जो आज के समय में टेक्नोलॉजी है गाड़ियों को चोरी से कैसे बचाने के लिए, उसका 2-3 स्टेजेस थे, तो हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। आज से लगभग 30-35 साल पहले अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल या हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल थी या वर्ल्ड ओवर जो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, लगभग आगे पीछे 2-4-5 बरस आगे पीछे, वो ये थी कि भी गाड़ी में बैठने के लिए एक चाबी दी जाती थी और चाबी से खोला जाता था गाड़ी को, और खोल करके गाड़ी में बैठ करके गाड़ी को स्टार्ट किया जाता था। तो 30-35 बरस पहले तो जो गाड़ियों की चाबी होती थी वो स्टीयरिंग को भी लॉक नहीं करती थी। या 40 बरस पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गाड़ी में हमारा स्टीयरिंग या हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको हम लॉक कर सकें, तो एक बड़ा ही क्रूड टाइप का एक व्यवस्था थी, जिसमें कि एक रॉड नुमा एक डिवाइस होता था, जिसको हम लोग नीचे ब्रेक पेडल और ऊपर स्टीयरिंग में लगा के और बीच में अपना ताला लगा देते थे। तो लगभग एक बड़ा प्रिमिटिव फॉर्म से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद स्टीयरिंग इंटीग्रेटेड लॉक आया, जिसमें कि चाबी से आप पहले स्टीयरिंग अनलॉक करते हैं, तब जाकर के गाड़ी स्टार्ट होती थी। काफ़ी अरसे तक तो ये चला। उसके बाद लगभग 20 बरस पहले की का समय होगा लगभग, जब अचानक मार्केट में सिक्योरिटी सिस्टम्स की बाढ़ आई, जिसको हम लोग सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम कहते हैं या रिमोट लॉकिंग सिस्टम कहते हैं। 2 सुविधाएं मिलती थी। एक ही चाबी से या एक ही बटन के दबाने से सब पूरी गाड़ी अनलॉक हो जाती थी। पहले के समय में पहले गाड़ी खोलिए, फिर अंदर बैठ करके एक एक करके सभी दरवाज़ों को अंदर से खोलिए, तब जाके लोग बैठ पाते थे। उसके बाद एक ये फैसिलिटी आई जो सिक्योरिटी सिस्टम या सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम से, कि सेंट्रलाइज लॉकिंग अनलॉकिंग होने लगी। एक ही चाबी से पूरी गाड़ी खुल जाती थी। उसके बाद फिर उसको रिमोट के फॉर्म में लाया गया कि रिमोट से ही आप पूरी गाड़ी खोल लें, लॉक कर लें। एक तो सेंट्रलाइज लॉकिंग सिस्टम, जिससे कि सुविधा हो गई, बढ़ गई, और दूसरा कि उसमें सायरन रहता था, जिसमें एक इम्पैक्ट सेंसर होता था, क्योंकि कोई तरह का इम्पैक्ट हो, कोई झटका लगे, कोई ज़बरदस्ती इंट्रूड करने की कोशिश करे, कोई डुप्लीकेट चाबी बना के खोल भी ले, तो जैसे ही खोले तो सायरन बजने लगता था। तो एक अलार्म टाइप का बजता था, ताकि जो है वो जो आदमी गलत इंटेंशन से गाड़ी को कुछ कर रहा है वो डर के भाग जाता था। तो ये दौर काफ़ी दिन चला। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई, उसका और छोटे मोटे उसमें रिफॉर्म्स होते गए, जैसे कि
आजकल आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियों के जो अपर वेरिएंट्स हैं उसमें कीलेस एंट्री होती है। उसमें क्या है कि ना रिमोट से आपको बटन दबाना है, ना आपको अनलॉक करना है। आप गाड़ी के पास जाते हैं, आपके पॉकेट में चाबी होती है और वो चाबी के डिस्टेंस में एक सेंसर लगा होता है। वो एक दूरी से, एक डिस्टेंस से ही आपके करीब होने का पता चल जाता है गाड़ी के मैकेनिज़्म को। और गाड़ी के दरवाजे के हैंडल के पास एक रिक्वेस्ट सेंसर होता है, उसको दबाया और गाड़ी आपकी खुल गई। आप गाड़ी में बैठे और पुश बटन से स्टार्ट किए तो प्रैक्टिकली आपको गाड़ी की चाबी अपने पॉकेट से नहीं निकालनी पड़ती है। और फिर गाड़ी से आप बंद करते समय आप पुश बटन से गाड़ी को बंद करते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर रिक्वेस्ट सेंसर से आप उसको बटन दबा करके और गाड़ी को लॉक करके फिर अपना चले जाते हैं। इन सभी चीज़ों से गाड़ी पूरी तरह से सेफगार्ड नहीं होती है। फिर भी ऐसी संभावना है कि हम गाड़ी को किसी तरह गाड़ी के अंदर हम घुस जाएं। मान लीजिए कि आपके हाथ या गलत आदमी के हाथ कुछ क्षण के लिए गाड़ी की ओरिजिनल चाबी चली गई किसी, तो उसको तो कोई सांचे में, या पुराने ज़माने में आप सुनते होंगे कि साबुन के ऊपर में चाबी लगा करके उसको डुप्लीकेट बनाया जा सकता था। जी जी। तो मान लीजिए ऐसा कोई परिस्थिति हुई और डुप्लीकेट चाबी किसी ने बना ली, तो गाड़ी तो खुल जाएगी सर। गाड़ी खुल जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो इसी को एड्रेस किया गया फाइनली, जो अभी के समय में जो गाड़ी को चोरी होने से रोकता है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम लोग इमोबिलाइजर टेक्नोलॉजी। ओके। तो ये शाब्दिक अर्थ इसका वही है कि जो उसकी मोबिलिटी को रोक दे, इमोबिलाइज कर दे, वो यंत्र जो है उसको इमोबिलाइजर कहते हैं। और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स इस गाड़ी ये टेक्नोलॉजी को लेके आ गए हैं। और इनफैक्ट लोअर से लोअर मॉडल से लेके हाईएस्ट मॉडल तक ये इमोबिलाइजर सिस्टम जो है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कॉमनली सभी वेरिएंट्स में लगाते हैं। एक आध वेरिएंट्स भले में नहीं लगाएं, बट अमूमन पूरे रेंज में लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि हर चाबी में एक चिप लगी होती है और वो चिप जो है वो एक तरह की एक्सेस कोड है, या इसको बहुत साधारण भाषा से मैं बोलूं तो जहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर में एक सिग्नल सिस्टम रहता है जिसको हम लोग ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। वो क्या करता है कि इस चाबी का प्रेजेंस गाड़ी के अंदर जब होता है तब उसको ट्रांसपॉन्डर जो है इस चाबी में लगे हुए चिप को रीड कर लेता है। और तभी जो कंप्यूटर है, जो जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं, ईसीएम जिसको कहा जाता है, उसको वो कमांड देता है कि अभी गाड़ी को स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने चाबी का डुप्लीकेट बना भी लिया, शक्ति जी, गाड़ी को हम खोल सकते हैं, गाड़ी में बैठ सकते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग अनलॉक कर सकते हैं, चाबी घुमाने के बाद गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर भी ऑपरेट हो सकता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उस डुप्लीकेट चाबी में वो चिप नहीं है। और वो चिप जो होती है हर गाड़ी के ईसीएम के साथ उसकी प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्राम्ड की अगर उसके प्रेजेंस को हमारा जो सेंसर है उसको रीड नहीं करता है तो वो इंजन को स्टार्ट नहीं करता है। तो ये तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के की में भी होगा, चाहे वो की हो या कीलेस हो? नहीं नहीं, ये सेंट्रल लॉकिंग जो बाय वर्ड है उसका मतलब है सेंट्रलाइज लॉक करने का तरीका, अनलॉक करने का तरीका। सेंट्रल लॉकिंग अलग चीज़ है, वो गाड़ी को लॉक अनलॉक करती है। मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी के इंजन को स्टार्ट नहीं होने देना जब तक कि आपके पास वो चाबी नहीं हो जिसको मैन्युफैक्चरर ने उस चाबी के अंदर जो चिप है उसको आपके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ उसको प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। जब तक वो नहीं हो, फिजिकली अगर आपकी चाबी वैसी पैटर्न की आपने बना भी ली और उसमें चिप नहीं है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, गाड़ी खोल भी लेंगे, शायद स्टीयरिंग भी अनलॉक कर लेंगे, चाबी को घुमाएंगे तो शायद इंजन भी स्टार्टिंग मोड पे आएगा, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें सवाल एक अशोक जी उठता है कि अगर किन्हीं को ये सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स ने दिया और चाबी बदलने की ज़रूरत है, तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि डुप्लीकेट चाबी से भी डोर ओपन कर लेते थे। चूंकि ये प्रोग्रामिंग है जैसा आप बता रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट चाबी लेने में भी वो कॉम्पैटिबिलिटी देखने की ज़रूरत होगी। अब आप सोचिए कि मान लीजिए अभी आपकी गाड़ी है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल पुरानी है और आपकी चाबी खो जाती है जी। तो
मैन्युफैक्चरर को आप ऑर्डर दे करके अपने गाड़ी का डिटेल भेजते हैं, ये इंजन नंबर है, ये शैसी नंबर है, ये विन नंबर है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उसके बेसिस पे आपकी गाड़ी में जो पैटर्न की चाबी लगी है, हो सकता है मैन्युफैक्चरर वहाँ से भेज भी दे, उसमें चिप भी लगी रहेगी, मगर फिर आने के बाद उसको एक तरीका है, वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो गाड़ी के निर्माता हैं, उनके सर्विस टीम के द्वारा एक कोड दिया जाता है और एक कंप्यूटर से या लैपटॉप से उस गाड़ी को कनेक्ट करके उस चाबी को वापस रजिस्टर करना पड़ता है। उस चाबी के द्वारा आप उस गाड़ी को स्टार्ट कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा ईसीएम है, जो इंजन को स्टार्ट करता है और इंजन को रन करता है, उसके लिए एक रजिस्टर्ड चाबी का होना ज़रूरी है। और रजिस्टर्ड चाबी या तो नई गाड़ी आपने ली तो रजिस्टर होके आती है, और बाद में चाहे आपने चाबी डुप्लीकेट मंगाई या कई बार आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, चाबी घिस गई, तो आप पूरा हो सकता है लॉक सिस्टम भी नया लगाएं, तो फिर उस लॉक सिस्टम को भी ईसीएम के साथ उसको एक बार प्रोग्राम करके और सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तभी जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इससे देखा गया है कि गाड़ियों की थेफ्ट, जिस जिस गाड़ियों में ये इमोबिलाइजर लगा हुआ है, अब भले आप क्रेन से उठा के चोर लेके चला जाए तो अलग बात है, मगर वो इंजन वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा शक्ति जी। तो अगर कोई ऐसे दर्शक हैं जो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो उनको शोरूम में क्या कहने की ज़रूरत है कि इस सेफ्टी फीचर को लेके क्या कुछ जानने की ज़रूरत है? और चाबी, चूंकि 2 चाबी दिया जाता है, तो दोनों एक ऐसे जगह पे रखें जहां सुरक्षित रहे। देखिए, चाबी 2 आती है, तो ये तो एकदम अनिवार्य है कि दोनों चाबी आपको सुरक्षित रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाबी दे दिया तो फिर आपने एक्सेस दे दिया। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आपकी चाबी आपके पास है तो दूसरी चाबी का कोई डुप्लीकेसी बनाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है, जब तक कि कोई वो वर्कशॉप में जाए और उसको वापस उस दूसरी चाबी को, जिसमें चिप लगी होनी चाहिए, उसको उसके साथ रजिस्टर किया जाए, उसका एक तरीका होता है, प्रोसेस है, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। शक्ति जी, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपने बोला ना तो मेरे जहन में ये बात आई। जिन जिन मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियों में ये इमोबिलाइज़र लगा रहता है, कोई हर ब्रांड अलग अलग नाम दे सकता है, कोई आई कैट भी बोलता है, वॉट एवर, बट बेसिकली इसका टेक्निकल नेम इमोबिलाइज़र है। तो इमोबिलाइज़र की जो टेक्नोलॉजी है, जिस गाड़ी में कंपनी फिटेड आती है, आपको मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम में उस इमोबिलाइज़र के होने की वजह से प्रीमियम कम चार्ज करती है उस गाड़ी का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अल्टीमेटली रिस्क एनालिसिस पे प्रीमियम चार्ज करती है, तो उसको लगता है कि इसमें चोरी होने का खतरा काफ़ी कम हो गया। तो उसके चलते जिस जिस मैन्युफैक्चर की गाड़ियों में इमोबिलाइज़र लग के आता है, वो जनरली उस वेरिएंट का इंश्योरेंस कंपनी जो है थोड़ा प्रीमियम कम चार्ज करती है, जो प्रीमियम एक चोरी के डर से जो एडिशनल प्रीमियम था वो कम कर देती है। बिल्कुल। तो ऑडियंस को अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनको इस फीचर्स के बारे में क्या कुछ जानने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अगर भाई देखिए शक्ति जी, आपकी गाड़ी जहाँ पार्क होती है, अगर वो सुरक्षित स्थान पे है, गैराज है, बंद है, तो हो सकता है शायद आपके लिए बहुत रिलेवेंट नहीं हो, मगर जिनकी गाड़ी ऐसी जगह अमूमन लगती है, घर पे, ऑफिस में या कहीं पे भी वर्क प्लेस में, जहाँ पर उनको लगता है कि बहुत सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि गाड़ी का चयन करते समय उसमें इमोबिलाइज़र सिस्टम लगा हुआ है। कहने का ये अर्थ है कि अगर हम डुप्लीकेट चाबी से खोलना चाहते तो क्या गाड़ी खुल करके स्टार्ट हो जाएगी? जब तक ओरिजिनल चाबी नहीं रहेगी जो कंपनी के साथ जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है या ओईएम ने दिया है। तो ये जान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी परचेस करने के डिसीजन में अगर आपकी गाड़ी असुरक्षित जगह या बहुत सुरक्षित जगह पार्क नहीं होती है, तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है या बहुत अहम पॉइंट है जिसको कंसिडर करना चाहिए। तो अब हम डेमो के जरिए बताना चाहेंगे कि जिस गाड़ी में इमोबिलाइज़र सिस्टम लगा हुआ है उसके यंत्र कहाँ कहाँ होते हैं। तो जैसे ये गाड़ी है, इसमें जो चाबी है वो कीलेस एंट्री वाली नहीं है, इसमें चाबी से ही आपका दरवाज़ा खुलता है और चाबी से गाड़ी स्टार्ट होती है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो हमारे दर्शक देख पाएंगे ये चाबी है जहाँ पे लगती है, जहाँ पे हम चाबी इंसर्ट करते हैं, इसी के पीछे में आपका वो सेंसर होता है जो कि चाबी के चिप को
रीड करके रिकॉग्नाइज करता है कि वही चाबी है जो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो चाबी जब हम इसमें यहाँ इंसर्ट करते हैं और चाबी में जो चिप है उसको यहाँ पे एक अंदर पीछे सेंसर होता है जो ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से वो कमांड को रीड करके चाबी को आइडेंटिफाई करता है कि वही चाबी है और फिर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मदद करता है। जो कीलेस एंट्री वाली गाड़ी होती है उसमें एक रिक्वेस्ट सेंसर होता है। तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो इस तरह का होता है। देखिए यहाँ चाबी से भी खोलने का प्रोविजन होता है, साथ साथ ये रिक्वेस्ट सेंसर है। रिक्वेस्ट सेंसर क्या करता है कि आपकी जो रजिस्टर्ड चाबी है वो गाड़ी के जब समीप आ जाती है, जब करीब आ जाती है, तो गाड़ी के अंदर में जो सेंसिंग सिस्टम है उस चाबी के करीब होने को पहचान जाता है और उसके बाद इस बटन को दबा करके गाड़ी अनलॉक हो जाती है। थ्योरेटिकली जिस गाड़ी में कीलेस एंट्री है शक्ति जी, उस गाड़ी में आपको चाबी को अपने पॉकेट से निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। आप चाबी को पॉकेट में रखे रहिए, गाड़ी के पास आइए, रिक्वेस्ट सेंसर दबाइए, चाबी अगर आपके गाड़ी के करीब है तो गाड़ी खुल जाएगी। खुलने के बाद और अगर मान लीजिए कोई कारण से बैटरी डाउन हो गई या कुछ हो गई, इस चाबी से यहाँ से, उसमें चाबी भी होती है कीलेस एंट्री में, उसको बटन दबा के चाबी निकाली जा सकती है, उसे खोल सकते हैं। फिर अंदर बैठे तो इस बटन को दबा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इस बटन के इर्द गिर्द और पीछे सेंसर लगा रहता है, वो थोड़ी दूरी से, चाबी वाली गाड़ी में क्या है, चाबी जब हम इंसर्ट करते हैं चाबी के स्लॉट में तो वहाँ पे वो रीड करता है। तो यहाँ तो देखिए चाबी लगाने की जगह है नहीं, तो यहाँ पे पुश बटन है, तो पुश बटन जो है वो थोड़ी दूरी से ही आपके गाड़ी में उस चाबी का प्रेजेंस को पकड़ लेता है कि एक चाबी है, और दूसरा वो कंफर्म कर लेता है कि वही चाबी है जो इस गाड़ी के साथ रजिस्टर्ड है। तभी ये पुश बटन के द्वारा आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, अथवा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसा कि हेड्सअप ऑटो हमेशा करता है, यूनिक टॉपिक का चयन करता है, एक ऐसा विषय जिस विषय से आपको कहीं ना कहीं कोई यूनिक जानकारी हमारे कंटेंट के जरिए मिल पाए। हेड्सअप ऑटो का कंटेंट कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।